ओवर द टाइम बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में जमा हो जाती है ना, तब हमें लगता है कि हमारे घर में अब कोई स्पेस नहीं है, किस तरह से हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जब अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं ना, तब राइट स्पेस का राइट यूज़ नहीं करते हैं। तब भी हमें लगता है कि अब हमारे घर पे कोई स्पेस नहीं है। हमेशा की तरह आज जो आपके साथ आइडिया शेयर करूंगी ना, बिल्कुल स्पेस सेविंग है। स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो होते हैं ऑर्गेनाइज़र। और आज मैं बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट के साथ और बेस्ट किस्म के ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए मैं कपड़ा जो यूज करूंगी ना, वो मैंने कुछ दिन पहले शू रैक के लिए भी यूज किया था। और ये कपड़ा मेरे पास मैट्रेस के कवर का था और इसके साथ जिप वगैरह जो भी चीजें लगी थी ना, उन सबको मैंने निकाल के सेव कर लिया था। और उसके साथ मैंने ऑलरेडी ऑर्गेनाइजर बनाए। आज दोनों ऑर्गेनाइजर इसी के साथ बना के आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये रेड कलर का कपड़े का पीस है और इसकी मेजरमेंट मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। इसके साथ एक पीस मैं निकालूंगी। इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए लाजमी नहीं है कि आपके पास भी इस तरह की चीजें मौजूद होना चाहिए। अगर आपके पास कोई पुरानी बेडशीट या कोई भी कपड़ा पड़ा है ना, उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। मैश बैग जो शॉपिंग के साथ हम लेकर आते हैं ना, उनके साथ भी आप बना सकते हैं। इस तरह की प्लास्टिक लगाना चाहते हैं तो कोई भी आप प्लास्टिक लगा सकते हैं। यहाँ पर जो मैं प्लास्टिक यूज करूँ, इसी मैट्रेस की साइड्स पे लगी हुई थी और इसके ऊपर पाइपिंग ऑलरेडी की हुई है, तो मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो चुका था। तो इसको मैं कट कर लूंगी और इसकी जितनी भी मेजरमेंट है ना, वो मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगी। ये पॉकेट्स भी आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं और बड़े छोटे भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से इनको अरेंज करने के बाद ऊपर थोड़ा कपड़ा मैंने ज्यादा रखा है और उसको मैं कुछ इस तरह से फोल्ड करूंगी। और ये जो फोल्डेड पार्ट है एज इट इज रहने दूंगी और उसके बाद सारी जितनी भी सिलाइयाँ होंगी ना, वो मैं लगाऊंगी। प्लास्टिक की एक साइड पे तो ऑलरेडी पाइपिंग की हुई है और इसका जो बेस का एरिया ना, उसको अटैच करने के लिए भी यही कपड़ा सेम मैं यूज करूंगी। इस तरह से इसकी स्ट्रिप कट करके उसके बाद इसकी बेस में भी सेम स्ट्रिप में लगाऊंगी, ताकि ये जो पॉकेट्स है ना हमारे मजबूत हो जाएं। क्योंकि प्लास्टिक में जब हम स्टिचिंग करते हैं ना, तो नीडल की वजह से वहां पर अक्सर प्लास्टिक कट भी हो जाती है। तो इस तरह से स्ट्रिप्स मैंने कट कर ली और इनको मैंने कुछ इस तरह से मशीन के साथ लगा दिया है। बॉटम में जो पॉकेट है ना, उसको लगाने के लिए मैंने बिल्कुल सिंगल एक सिलाई ही लगाई है, उसके ऊपर पाइपिंग फिलहाल नहीं की है। और जो दूसरे पॉकेट्स है ना, उनको लगाने के लिए पहले मैं एक सिंगल सिलाई लगा दूंगी और उसके बाद जो पाइपिंग है ना, उसको रखने के बाद एक स्टिच लगा के इसको यहाँ पर मैं फिक्स कर दूंगी। तो ऊपर के दोनों पॉकेट्स इसी तरह से मैंने लगाए हैं ताकि अच्छी तरह से ये मजबूत हो जाए, क्योंकि प्लास्टिक है ना, निकलने का भी डर रहता है। तो बस दोनों पॉकेट्स एक मेथड के साथ ही मैं इनको लगा दूंगी। अब इसकी साइड्स जो अभी तक खुली थी ना, वहां पर भी मैंने सिलाई लगा के इनको बंद कर दिया है। और ऊपर की तरफ जो हमने फोल्डेड कपड़े का हिस्सा छोड़ा था ना, उसको भी मैंने सिलाई लगा दी है। तो ये कपड़ा तकरीबन मैंने 2 इंच के जितना फोल्ड किया था और लंबी सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा और उल्टी साइड पे एक पॉकेट की तरह रेडी हो जाएगा। तो इसमें हम अपनी जो हैंगर है ना, उसको फिक्स करेंगे और दोनों साइड्स पे मैंने सिलाई लगा दी। अभी ये कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया है और सेंटर में मैंने एक सिलाई लगाई है। तो अगर आपको ज्यादा पॉकेट्स इसके बनाने हैं ना, तो 3 सिलाइयां भी लगा सकते हैं। मुझे थोड़े बड़े बड़े पॉकेट्स बनाने थे, तो बस इसको साइड से मैं हल्का सा ट्रिम करूंगी और चारों साइड्स, बल्कि 3 साइड्स पे मैंने पाइपिंग की थी और ऊपर की जो साइड है ना, वहां पर मैंने पाइपिंग नहीं की। अगर आप चाहें ना, तो ऊपर भी पाइपिंग लगा सकते हैं। सेंटर में जो सिलाई लगाई थी ना, उसको भी हाइड करने के लिए एक पट्टी लगा दी है और ऊपर की तरफ सेंटर मैंने स्टिचिंग नहीं की है। और यहाँ पर हम हैंगर को फिक्स करेंगे। यहाँ पर हल्का सा एक कट लगा दूंगी ताकि हम इसको हैंग कर सकें। तो ये जो ऑर्गेनाइजर बना है ना, थोड़ी बड़ी साइज का मैंने बनाया है। इसमें आप देखें जो अंडरगारमेंट्स बड़े वाले हैं ना, उनको भी मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा है। हमारे जो छोटे मोटे क्लचेस वगैरह, तो उनको भी इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह के मार्केट में छोटे मिलते हैं ना, तो वो टूट भी जाते हैं और उसमें हम वो थोड़ी सी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। तो घर पे बहुत ही आसानी के साथ आप बेस्ट किस्म का ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। अब ये दूसरा जो ऑर्गेनाइजर आपके साथ में शेयर करने वाली, वो भी इसी सेम कपड़े के साथ मैं बनाऊंगी। और सबसे पहले ये जो कपड़ा है ना, इसको मैंने ले लिया और इसकी मैंने कर दी है कटिंग। इसकी भी कंप्लीट मेजरमेंट है ना, वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो स्क्रीन पे जब मैं मेंशन करती हूँ ना, तो आप अच्छी तरह से उसको नोट कर सकते हैं।
तो ये जो ऑर्गेनाइजर मैं बनाने जा रही हूँ, इस तरह के आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, लेकिन काफी महंगे होते हैं। उनकी जो क्वालिटी होती है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं ऊपर का जो फ्लैप बनाऊंगी ना, इस प्लास्टिक के साथ बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो कपड़े के साथ अगर बना रहे हैं ना, तो ये जो बड़े कपड़े के पीसेज है ना, इनको आप सेम मेजरमेंट के साथ ले सकते हैं। यहाँ पर इनकी मेजरमेंट तो सेम है, लेकिन एक प्लास्टिक का है और एक मैश बैग का है। सेंटर में जो बड़ा रेक्टेंगल पीस है उसको मैंने रखा है, और साइड्स में जो छोटे हैं उनको रखने के बाद इस तरह से आप देख सकते हैं, और इसको मैं सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पर 2 साइड्स रेडी हो चुकी हैं, और यहाँ पर इनके ऊपर मैंने टॉप स्टिच लगाया है। पाइपिंग वगैरह नहीं की है, तो क्योंकि ये कपड़ा ही ऐसा है, इसमें धागे वगैरह निकलने का कोई डर नहीं रहता। बस टॉप स्टिच लगाने के बाद इसको यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया है, और अब यहाँ पर इसकी जो छोटी साइड्स है ना, उनको मैं फिक्स करूंगी। और लास्ट में प्लास्टिक का जो पीस था ना, उसको भी मैंने लगा दिया है। और अब फ्रंट के जो 2 कॉर्नर्स है ना, उनको मैं कुछ इस तरह से पकड़ के सिलाई लगा दूंगी। तो फ्रंट के दोनों कॉर्नर्स मैंने रेडी कर लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी निकालूंगी, जितना भी रेड कलर का ये जो पार्ट है ना वहां पर। तो इस तरह से जब हम जिप को अटैच करेंगे ना, कोई हमें कोना मोड़ना नहीं पड़ेगा, और बहुत ही आसानी के साथ हम जिप लगा देंगे। अगर आप बिगनर्स है ना, तो भी इस तरह से जिप बहुत ही इजीली लगा देंगे, और रनर है ना, वो भी आपको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस फ्रंट पे जितना भी ये मेरे पास कपड़ा है ना, उसकी 1.5 इंच की पट्टी मैंने निकाल दी है। पहले मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, जिप भी इसी मैट्रेस के कवर के साथ ही थी, तो मैंने उसको निकाला है, और इस तरह से ऊपर की तरफ ही मैं इसको लगा दूंगी। अगर आप कपड़े में लगाएंगे ना, तो इसके ऊपर आपको जिप को उल्टा करके रखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको सीधी सिलाई इसके ऊपर लगानी पड़ेगी। यहाँ पर मैं कपड़े को उल्टा नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी जो जिप है ना, इसके ऊपर ऑलरेडी पाइपिंग लगी हुई है, तो मुझे डिजाइन देने के लिए भी इस पाइपिंग को बाहर की तरफ रखना है। तो पहले मेन फैब्रिक के ऊपर जिप लगाई, और उसके बाद 1.5 इंच की जो हमने पट्टी कट की है ना, उसको कुछ इस तरह से रखने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगाई, और बस जिप हमारी यहाँ पर हो गई अटैच। तो बस इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ जिप को लगा देंगे। उसके बाद इसके दोनों जो बैक के कॉर्नर्स है ना, उनको भी मैंने फिक्स कर लिया है। अब इसका जो ऊपर का फ्लैप है, उसको जिप के साथ किस तरह से अटैच करेंगे, ये भी बिल्कुल आसान सा आइडिया है। आपको बैक को फिलहाल सीधा नहीं करना है, उल्टा ही रखना है, और ऊपर का जो फ्लैप है ना, उसको कुछ इस तरह से पहले फ्रंट साइड पे जोड़ना है, और उसके बाद दोनों साइड्स पे स्ट्रेट सिलाई लगा के इस तरह से ऊपर का फ्लैप भी यहाँ पर हो जाएगा अटैच। तो लास्ट वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था कि जिप लगाने का पूरा मेथड हमारे साथ शेयर करें। तो माय डियर, काफ़ी सारे वीडियोस में मैं जिप लगाने के तरीके आपके साथ शेयर करती हूँ। आज जो तरीका शेयर किया ना, बिल्कुल आसान है। अगर आप बिगनर्स है ना, तो भी इस तरह से जिप लगा सकते हैं। तो आप है ना वीडियोस को फुल वॉच किया करें, और रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियोस जो अपलोड करती हूँ ना, स्पेस सेविंग होते हैं, बिल्कुल मनी सेविंग होते हैं। तो आप भी अपने घर को बिल्कुल थोड़ी सी बजट के साथ मैनेज करना चाहते हैं ना, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। और यहाँ पर आप देखें, ये पूरी जिप कितनी अच्छी तरह से नीटनेस के साथ लग चुकी है, और बहुत ही काम की चीज़ हमने बिल्कुल 0 कॉस्ट सी समझ ले, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की, एक भी मार्केट से नहीं ली है। 2 मैट्रेसेस थे मेरे पास, उनके कवर्स थे ना, उनमें बहुत सारी जिप थी, तो दोनों मैंने रख ली थी, ज़ाया नहीं की हैं। तो मेरे बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र इस तरह से बन गए हैं। तो पहले मैंने सोचा था जितने भी मेरे लॉन के ड्रेसेस हैं ना, उनको इसमें डाल के मैं रख लूँगी, लेकिन कराची में गर्मी बिल्कुल जा ही नहीं रही, तो लॉन को रखने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बस मैंने जितने भी मुझे नीड नहीं थी ना ड्रेसेस की, कुछ न्यू थे, कुछ ऐसे थे जो मैं आजकल यूज़ नहीं कर रही, उनको मैंने इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया है। तो आज जो दोनों आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए ना, दोनों स्पेस सेविंग है। घर की छोटी स्पेस को यूज़ करने के लिए ये दोनों ऑर्गेनाइज़र बेस्ट हैं। और इस तरह से इसमें एक मैंने हैंडल भी लगाया था, ताकि हम इसको पुल और पुश कर सकें। और उसके बाद जिप को मैंने बंद कर दिया है, और इसका आप फाइनल लुक दे सकते हैं। इस तरह का मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगे भी मिलते हैं, और जिप वगैरह की जो क्वालिटी होती है ना, वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है। प्लास्टिक तो बिल्कुल चीप किस्म का लगा होता है। तो इसको आप जो बेड के नीचे की स्पेस है ना, उसको यूज़ करने के लिए इस बैग को आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपने शूज़ वगैरह भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसके ऊपर हमने प्लास्टिक लगाई है, तो बिल्कुल भी मिट्टी या डस्ट इसके ऊपर नहीं जाएगी, आपकी स्पेस भी सेव हो जाएगी। एक तो ये आइडिया है। और अगर आपकी अलमीरा में थोड़ी बहुत स्पेस पड़ी है ना,
वर्टिकल, उसको भी आप इस बैग की हेल्प के साथ यूटिलाइज कर सकते हैं। अलमीरा में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस सेव हो जाएगी। एक ऑर्गेनाइजर जो हमने हैंगिंग बनाया, इस तरह से आप अपनी अलमीरा के डोर की जो स्पेस वेस्ट हो जाती है ना, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको कुछ इस तरह से आप किसी भी छोटी स्पेस में रख के अपने घर की बहुत सारी स्पेस को सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो कमेंट में मुझे बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन जरूर हिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।